श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। कथा कहो तुलसी कृत जटामति अनुसार, आसन लीजे प्रेम से आवहु पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित वामभागम, माणो महासायक चारु चापम, नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः, उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादशमुखी दक्षिणेश्वर धाम सरकार श्रीमते नमः। श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। प्रसंग चल रहा है श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड का, जिसमें कैकेयी को वो भवन में हैं और उन्होंने राजा दशरथ से 2 वरदान मांगे। और तो राजा जो है वरदान देने में अपनी हिचक बता रहे हैं। तो कैकेयी कहती हैं कि आप तो सत्यवती हैं, और सत्यवती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, धन, घर सब जिनके के बराबर हो जाता है। तो कैकेयी कि ऐसे मरम वचन जब राजा न सुने, तो राजा कहते हैं कि मरम बचन सुन राउ कहा, कहु कछु दोष न तोर, लाग्यो तो ही पिशाच जिमी कालु कहावत मोर। तो कैकेयी जी के ऐसे मर्म भेदी वचन सुन करके राजा दशरथ ने कहा कि तू चाहे, तुम जो चाहे कहे, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल मुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहला रहा है। तो भरत तो, क्योंकि भरत तो भूल करके भी राजपद नहीं चाहते हैं, होनहार तेरे ही जी में कुमतिया बसी है। यह सब मेरे पापों का परिणाम है, जिससे कुसमय में मतलब बेमौके विधाता विपरीत हो गया है। चाहत न भरत भूपत ही भोरे, विधि बस कुमति बसी जिय तोरे, सो सब मोर पाप परिणामो, भयो कुठार जेहि विधि बामो। तो कहते हैं कि तेरी उजड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बसेगी, तेरी उजाड़ी हुई यह सुंदर अयोध्या फिर भली भांति बस जाएगी, और समस्त गुणों के धाम श्री राम की प्रभुता भी होगी। सब भाई उनकी सेवा करेंगे और तीनों लोकों में श्री राम की बड़ाई होगी। मगर क्या होगा? तोर कलंक मोर पछिताओ, मुयो न मिटी ही न जाई ही काओ, अब तो ही नीक लाग कर सोई, लोचन ओट बैठ मुँह गोई। दशरथ जी कहते हैं कि और जो केवल जो है तेरा कलंक और मेरा पछतावा, ये मरने पर भी नहीं मिटेगा या किसी तरह नहीं जाएगा। कहते हैं अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर कैकेयी, मुँह छिपाकर मेरी आंखों की ओट हो जा, बैठ जा, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुँह मत दिखा। क्योंकि मैं हाथ जोड़कर तुझसे कहता हूँ कि जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे मत बोलना। अरे भागनी, फिर तो अंत में पछताएगी जो तू नहारू के लिए गाय को मार रही है। परउराऊ कही कोटि विधि काहे करस निदान, कपट सयानी न कहती कछु जागति मन हो मसान। कहते हैं राजा करोड़ों प्रकार से बहुत तरह समझा कर और यह कहकर कि तू क्यों सर्वनाश कर रही है, पृथ्वी पर गिर पड़े, पर कपट करने में चतुर कैकेयी कुछ बोलती नहीं, मानो वो मौन होकर मशान जगा रही हो, श्मशान में बैठकर प्रेत तंत्र सिद्ध कर रही हो, ऐसा है। फिर राम राम रट बिकल भुआलो, जन बिनु पंख बिहंग बेहालो, हृदय मनाव भोरु जन होई, राम ही जाई कहे जन कोई। तो राजा राम राम रट रहे हैं और ऐसे व्याकुल हैं राजा दशरथ जी, जैसे कोई पक्षी पंख के बिना बेहाल हो, और वे अपने हृदय में मनाते हैं कि सवेरा ना हो। हृदय मनाओ, हृदय मनाते हैं कि भोर जन होई, सवेरा मत ना हो, राम ही जाए कहा जन कोई, और कोई जाकर श्री रामचंद्र जी से बात ना कहे। कि राजा दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिया है, जिसमें आपको बलराम जी को 14 वर्ष वनवास और भरत को युवराज पद दिया है, राज सिंहासन दिया है।
तो कहते हैं हे रघुकुल के गुरु, बड़े रे सूर्य भगवान, आप अपना उदय ना करें। अयोध्या को बेहाल देखकर आपके हृदय में बड़ी पीड़ा होगी। राजा की प्रीति और कैकेयी की निष्ठुरता, दोनों को ब्रह्मा ने सीमा तक रचकर बनाया। अर्थात राजा प्रेम की सीमा है और कैकेयी निष्ठुरता की। तो विलाप करते करते ही राजा को सवेरा हो गया। राजद्वार पे बीड़ा, बांसुरी और शंख की ध्वनि होने लगी। भाट लोग वीरदावली पढ़ रहे हैं और गवैये गुणों का गान कर रहे हैं। सुनने पर राजा को वे बाण जैसे लगते हैं। राजा को ये सब मंगल साज कैसे नहीं सुहा रहे हैं, जैसे पति के साथ सती होने वाली स्त्री को आभूषण। श्री रामचंद्र जी के दर्शन की लालसा और उत्साह कारण उस रात में किसी को भी नींद नहीं आई। तेहि निशि नींद परी नहीं काओ, राम दरस लाल सा उछाओ। और फिर राजद्वार पे मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा कारण है कि अवधपति राजा दशरथ अभी तक नहीं जागे हैं। तो राजा नित्य ही रात के पिछले पहर जाग जाया करते हैं, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हे सुमंत्र, जाओ और जाकर राजा को जगाओ। उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करेंगे। राजा काम के लिए आज्ञा दें। गए सुमंत्र तब राउर माही, देखी भयावन जात डेराही। धाई खाई जनु जाई न हेरा, मानो विपद विषाद बसेरा। तो राजा तब सुमंत्र जी रावली अर्थात राजमहल में जाते हैं और महल को भयानक महल में जाकर देखते हैं कि भयानक जाकर देख रहे हैं कि वहाँ भयानक दृश्य दिखाई दे रहा है और वे डर जा रहे हैं। ऐसा लगता है मानो दौड़कर राजमहल काट कर खा जाएगा और उसकी ओर देखा भी नहीं जा रहा है। मानो विपत्ति और विषाद ने, दुख परेशानियों ने वहाँ डेरा डाल रखा हो। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता है। उस महल में गए जहाँ राजा और कैकेयी थे। जय जीव कहकर सिर नवाकर वंदना करके सुमंत्र जी बैठे और राजा की दशा देख करके तो वे सूख ही गए। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं। चेहरे का रंग उड़ गया है, जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल छोड़कर जल से उखाड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री जो है मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। इस अशुभ से भरी हुई और शुभ के विहीन कैकेयी बोली। तब जो है अशुभ से भरी हुई शुभ से विहीन कैकेयी बोली, परी न राजहि नींद निशी हेतु जान जगदीश। राम राम रटि भोरी किए कहाई न मरमु महेश। तो कहते हैं कि राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम रटकर सवेरा कर दिया है, परंतु इसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। आनहु राम ही बेगी बुलाई, समाचार तब पूछे हुआई। चलो सुमंत्र राय रुख जानी, लखी कुचाल की नी कछुरानी। तो कहते हैं कि कैकेयी कहती हैं सुमंत्र जी से कि तुम राम जी को जल्दी बुला लाओ और तब आकर समाचार पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। तो सोच विकल मघ पर न पाओ, राम ही बोली कही का राओ। तो सुमंत्र सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता, आगे बढ़ा नहीं जाता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धरकर वे द्वार पर गए। सब लोग उनको मन मारे अर्थात उदास देकर पूछने लगे कि सब लोगों का समाधान करके समाधान कर सो सब ही का, गयो जहाँ दिन कर कुल टीका। राम सुमंत्र ही आवत देखा, आदर कीन्ह पिता सम लेखा। तो सब लोग जो है जो द्वार पर खड़े थे वो राजा के विषय में पूछने लगे। तो सुमंत्र जी ने सबको समझा बुझा करके शांत किया और सूर्यकुल के तिलक श्री रामचंद्र जी जहाँ विराजमान थे, श्री रामचंद्र जी के पास गए। तो श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र को आते देखा तो पिता के समान समझ करके उनको आदर दिया। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर राजा की आज्ञा सुना राजा की आज्ञा सुना कर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को दीवार चले।
हाँ, श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ पूरी तरह से बिना किसी लवाजमे के जा रहे हैं। यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। रघुकुलमणि रघुवंशमणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत ही बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंघनी को देखकर कोई बूढ़ा गजराज साम कर गिर पड़ा हो। हाँ, और राजा के ओठ सूख रहे हैं, सारा शरीर जल रहा है, मानो मर के बिना सांप दुखी हो रहा हो। पासी क्रोध में भरी कैकेयी को देखा, मानो साक्षात मृत्यु ही बैठी है, राजा के जीवन की अंतिम घड़ियां गिन रही हो। स्वरूप समीप देखी कैकेयी, मानो मीचु घड़ी गनिले। तो करुणामय मृदु राम सुभाऊ, प्रथम दीखे दुख दुसुना न काऊ। तदपि धीर धरी समौ बिचारी, ऊंची मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत कोमल और करुणामय है। उन्होंने अपने जीवन में पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी न था। तो भी समय का विचार करके, हृदय में धीरज धर करके उन्होंने मीठे वचनों से माता कैकेयी से पूछा, मोहि कहु मातु तात दुख कारण, करिए जतन जिहि होई निवारण। सुनहु राम सब कारण एहो, राजहि तुम पर बहुत स्नेहो। तो जब भगवान श्री राम जी माता कैकेयी से कारण पूछते हैं, तो माता कहती हैं, हो कैकेयी कहते हैं कि हे माता, मुझे पिताजी के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका दुख जो है निवारण हो, अर्थात दुख दूर हो, ऐसा प्रयास किया जाए। कैकेयी ने कहा कि हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है, और उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था। मुझे जो कुछ अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि ये दूसरा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत स्नेह इत बचन उत, संकट परयु नरेश। सकहु न ताय सुधरहु सिर मेटहु, कठिन कलेश। कहते हैं इधर तो इनको पुत्र का स्नेह है, उधर वचन प्रतिज्ञा। राजा इसी धर्म संकट में पड़ गए हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा से उद्धार करो और इनकी कठिन क्लेश को मिटा दो। कैकेयी बेधड़क ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। हाँ, जीभ जो है धनुष है, वचन बहुत से तीर हैं, और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। तो जिसे सारे सामान के साथ मानो स्वयं कठोरपन से वीर का शरीर धारण करके धनुष विद्या सीख रहा है। श्री रघुनाथ जी सब हाल सुनाकर, वैसे श्री रघुनाथ जी को सारा हाल समाचार सुना करके कैकेयी ऐसी बैठी हुई हैं, मानो निष्ठुरता ही शरीर धारण करके बैठी हुई है। और मन मुस्काई भानु कुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जनु बाग विभूषण। तो सूर्यकुल के सूर्य स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन में मुस्कराकर सब दूषणों से सहित ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोलते हैं कि जो मानो वाणी के आभूषण ही हैं। श्री राम जी माता कैकेयी से कहते हैं, क्या कहते हैं कि सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात श्री राम जी सीता माता कैकेयी से कहते हैं कि हे माता जी सुनो, सुनो सुनजनी, वह पुत्र बड़ा बड़भागी है, वह पुत्र बहुत भाग्यवान है, जो अपने पिता और माता के वचनों का अनुरागी है, अर्थात अपने पिता और माता के वचनों का पालन करने वाला है। वह पुत्र ही बहुत बड़भागी होता है, क्योंकि आज्ञा पालन के द्वारा माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र ही हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। दुर्लभ जनन सकल संसारा, ऐसे संसार में ऐसे पुत्र दुर्लभ हैं जो कि माता पिता के आज्ञा का पालन करते हों। और वन में विशेष रूप से अब मुनियों का विलाप होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। मुनियों का मिलाप होगा।
तो कहते हैं कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने हमें बन जाने के लिए राजा जी से वरदान मांगा है, तो ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वन में हम जब जाएंगे तो वहाँ ऋषि मुनियों से मिलाप होगा और उसमें मेरा बहुत बड़ा कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सहमति है, उसमें भी पिताजी की आज्ञा है और आपकी सहमति है, तो माता पिता जी की आज्ञा का पालन करना तो पुत्र का कर्तव्य है। वो पुत्र बहुत बड़ा भागी है जो अपने माता और पिता के आज्ञा का पालन करते हैं। तो कहते हैं और फिर आगे कहते हैं कि और हम वन चले जाएंगे और हमारे प्राण भी भरत जी राज्य भोगे पाएंगे। इन सभी बातों को देखकर ऐसा लगता है कि आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है, मेरे अनुकूल है। राम जी कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू, जो न जाऊं बन ऐसो काजा, प्रथम गणीय मोहि मूढ़ समाजा। तो भरत जी राज्य पा जाएंगे, हाँ, तो हमें और हम बन जा माता पिता की आज्ञा मान करके हम बन चले जाएंगे, वहाँ हमें ऋषि मुनियों का मिलाप होगा, तो ये हमारे इस प्रकार हमारा बहुत बड़ा कल्याण होगा। हाँ, और भरत जी राज्य पा जाएंगे। तो इन सब बातों से ऐसा लग रहा है कि भगवान कहते हैं कि विधाता ब्रह्म हमारे बहुत अनुकूल हैं, जो ऐसा समय आ रहा है। और कहते हैं यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को न जाऊं तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती करनी चाहिए। तो अगर हम ऐसे अच्छे मौका मिल रहा है और उस पर हम बन नहीं जाते हैं तो हमारी गिनती तो मूर्खों में होनी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा अवसर और कार्य मिल रहा है उसको छोड़ दिया। से वहीं अरणु कल्प तरु त्यागी, परिहरि अमृत लेहि विषु मांगी। और कहते हैं ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति कल्प वृक्ष को छोड़ करके रेण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं। हाँ, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे महामूर्ख भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। तो हाँ, ये जरूर है कि अम्ब एक दुख मोहि विषेखी, निपट विकल नर नायक देखी, थोरी ही बात पितहि दुख भारी, होती प्रतीति न मोहि महतारी। तो कहते हैं श्री राम जी कि हे माता, ये अवश्य है कि मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर हो रहा है कि थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख है। हे माता, मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं। अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, इसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते, मुझे कुछ वो कहते हैं माता जी तुम्हें मेरी सौगंध है, माता तुम सच सच कहो क्या बात है। तो सहज सरल रघुबर बचन कुमति कुटिल करि जान, चले ही जोंक जल बक्र गति यद्यपि सलुलिव समान। तो रघुकुल में से श्री रामचंद्र जी के स्वभाव ही सीधे स्वभाव से ही ऐसे सीधे बच्चों की सुन करके दुर्बुद्ध कह के टेढ़ा ही करके जान रही है, उनका उचित अर्थ नहीं लगा रही। जैसे यद्यपि जल समान ही होता है परंतु जोंक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। हाँ, रानी कैकेयी श्री रामचंद्र जी का रूप पाकर हर्षित हो गई और कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर कह बोली, सपद तुम्हार भरत कह आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। तो रानी कैकेयी कपटपूर्ण स्नेह दिखाकर कहती हैं कि तुम्हारी शपथ और भरत की सौगंध है, मुझे राजा के दुख का दूसरा कुछ भी कारण भीत नहीं है, जानकारी नहीं, भीत नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, यही दूसरा और कोई कारण नहीं हो सकता है। तो तुम्हें अपराध जो गुण नहीं ताता कहीं कहती हैं हे तात राम जी तुम अपराध के योग्य नहीं हो, जननी जनक बंधु सुखदाता, तुमसे माता पिता का अपराध बन पड़े यह संभव नहीं है। तुमको माता पिता और भाइयों को सबको सुख देने वाले हो। राम सत्य सब जो कुछ कहूँ, और हे राम तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब सत्य है। तुम माता पिता के वचनों के पालन में तत्पर हो, तुम पितुमातु वचन रत रहो। आप जो है माता पिता के वचनों का सदैव पालन करते रहते हो, इसे में सदैव लगे रहते हो, रत रहते हो, तत्पर रहते हो। मैं तुम्हारी बलिहारी जाती हूँ, तुम पिता को समझाकर नहीं
बात कहो, जिससे तुम पिता को समझाकर वही बात कहो जिससे चौथे पुण्य अर्थात बुढ़ापे में इनका अपजस न हो। हाँ, और जिस पुण्य ने तुम जैसे पुत्र दिए हैं, जिस पुण्य से उसका निरादर करना उचित नहीं है। ये बड़े पुण्यवान हैं जो आज तुम्हारे जैसे इनको पुत्र मिला है, इसलिए अब उस पुण्य का जो है वो निरादर नहीं होना चाहिए, अर्थात सत्य का पालन करना चाहिए, धर्म के अनुसार कार्य करना चाहिए। अत्यागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मगहु मयाधिक तीरथ जैसे, राम हिमातु बचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। तो कैकेयी कहती हैं, कैकेयी के बुरे मुख से शुभ वचन कैसे लगते हैं, जैसे मगध देश में गया आदि तीर्थ श्री रामचंद्र जी को माता कैकेयी के सब वचन ऐसे अच्छे लगे जैसे गंगा जी में जाकर अच्छे बुरे सभी प्रकार के जल शुभ और सुंदर हो जाते हैं। तो इतने में राजा को मूर्छा दूर हुई। उन्होंने राम का स्मरण करके राम राम कह करके फिर कर जो है कर्मठ लिया। तो मंत्री ने श्री रामचंद्र जी का आना कहकर समयानुकूल विनती की। अवनिप अकनि राम पग धारी, धर धीरज सब तब बचन उभारी, सचिव सभारी राव बैठारी, चरण परत निपुरा मुनिहारी। तब जब राजा ने सुना कि रामचंद्र जी पधारे हैं तो उन्होंने धीरज करके नेत्र खोले। मंत्री ने संभाल कर राजा को बैठाया और राजा ने श्री रामचंद्र जी को अपने चरणों में पड़ते हुए प्रणाम करते हुए देख रहे हैं। स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया। लिए स्नेह विकल उरलाई, गए मनिक मनहु फनिक फिर पाई, राम ही चितई रहो नर ना हो, चला बिलोचन बारी प्रवाहो। तो स्नेह से विकल राजा ने राम जी को हृदय से लगा लिया, कैसे मानो सांप ने अपनी खोई हुई मणि जो फिर से प्राप्त कर ली हो। तो राजा दशरथ जी को श्री राम जी को देखते ही रह गए। राजा दशरथ जी श्री राम जी को देखते ही रह गए, अर्थात उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली। और शोक के विशेष भय होने के कारण राजा कुछ कह नहीं सकते थे। वे बार बार श्री रामचंद्र जी के हृदय में लगाते हैं और मन में ब्रह्मा जी को मनाते हैं कि जिससे रघुनाथ जी वन को न जाएं। विधि ही मनाओ राव मन माही, जेहि रघुनाथ न कानन जाही, असुमिर महेश ही कहाई निहोरी, विनती सुनहु सदा शिव मोरी, आशुतोष तुम अवधरदानी, आरति हरहु दीन जनुदानी। और उन्होंने कहा कि महादेव जी का स्मरण करके फिर उन्होंने कहा कि कहाई निहोरा करते हुए कहते हैं कि हे सदाशिव, आप मेरी विनती सुनिए। आप आशुतोष हैं, अर्थात शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं और अवधरदानी हैं, मुँह मांगा दे डालने वाले हैं। अतः मुझे अपना दीन सेवक जानकर मेरे दुख को दूर कीजिए। आरति हरौ दीन जनु दानी, आशुतोष तुम अवधर जानी दानी। तो कहते हैं तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, वचन मोर तज रहें घर परिहर शील स्नेह। तो राजा दशरथ कहते हैं शिव जी से कि आप प्रेम रूप से सबके हृदय में विराजमान हैं। आप श्री रामचंद्र को ऐसी बुद्धि दीजिए कि जिससे मेरे वचन को त्याग करके और शील स्नेह को छोड़कर घर में ही रह जाएं। तो कहते हैं कि जगत में चाहे अपजस हो और सुयश नष्ट हो जाए, चाहे नया पाप होने से मैं नरक में गिरूं अथवा स्वर्ग चला जाऊं, पूर्व पुण्यों के फलस्वरूप मिलने वाला स्वर्ग चाहे मिले मुझे मिले अथवा ना मिले, तो और भी सब प्रकार के दुखा दुख का आप मुझसे सहन करा ले पर श्री रामचंद्र जी मेरे आँखों से ओट ना हो। राजा मन ही मन इस प्रकार विचार कर रहे थे, बोलते नहीं। का विचार कर रहे हैं, बोलते नहीं हैं। उनका मन पीपल के पत्ते की तरह डोल रहा है। अस मन गुनई राव नहीं बोला, पीपर पात सरिस मन डोला, रघुपति पित ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहीं मातु अनुमानी। श्री रघुनाथ जी ने पिता को प्रेम के बस जान करके यह अनुमान करके कि सारा दिन फिर कुछ कहेंगी, अर्थात जो पिताजी का दुख होगा कि माता फिर पिताजी का कुछ कहेंगी।
तो पिताजी को दुख होगा, इसलिए वो जाने को तैयार हो गए। देश काल अवसर अनुसारी, बोले बचन विनीत विचारी। तो देश काल अवसर के अनुकूल विचार करके विनीत वचन से कहे, विनम्र भाव से उन्होंने बोला कि हे तात, मैं कुछ कहता हूँ या ढिठाई करता हूँ। तात कहूँ कछु करऊँ ढिठाई, अनुचित क्षम बुझान लड़काई। तो मेरी ये अनुचित पूर्ण बात जो है, मेरी बाल्यावस्था समझ करके क्षमा करिएगा। हम जो है कुछ कहना चाहते हैं, जो हमारी ढिठाई समझना। अति लघु बात लाग दुख पावा, कहूँ न मोहि कही प्रथम जनावा। देखी गोसाई पूछो माता, सुनि प्रसंग भय शीतल गाता। तो इस अत्यंत तुच्छ बात के लिए, छोटी सी बात के लिए आपने इतना दुख पाया। और कहते हैं, मुझे किसी ने पहले कहकर यह बात क्यों नहीं बताई कि स्वामी आपकी इस दशा में देखकर मैंने माता से पूछा कि, और उनसे सारा प्रसंग सुन करके सब मेरे सभी अंग जो है शीतल हो गए। अर्थात मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरि तात। आयसु देई हरस झिय कहि कुल के प्रभुगात। तो हे पिताजी, यह मंगल का समय है और इसमें स्नेहवश होकर सोच करना छोड़ दीजिए और हृदय में प्रसन्न होकर मुझे आज्ञा दीजिए। हाँ, यह कहते हुए प्रभु श्री राम जी सर्वांग पुलकित हो गए, अत्यंत प्रसन्न हो गए। धन्य जन्म जद शीतल तासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ कर तल ताके, प्रिय पितु मातु प्राण समुझाके। तो उन्होंने फिर कहा कि इस पृथ्वी तल पर उसी का जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ आत्म, धर्म, काम और मोक्ष उसके करतलगत मुट्ठी में ही रहते हैं। आयु पाल जन्म फल पाई, अहियों बेगी हो सजाई। विदा मातु सन आवो मांगी, चलिहों बनहि बहुरी पद लागी। आपकी आज्ञा पालन करके और उस जन्म का फल पाकर मैं जल्दी ही लौट आऊँगा। आप अता कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांग आता हूँ, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूँगा। अस कही राम गवनु ग्रभ कीन्हा, भूप शोक बस उतरु न दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुतीखी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहाँ से चल दिए। राजा ने शोक बस कोई उत्तर नहीं दिया। यह बहुत ही तीखी अपनी बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई, मानो डंक मारते ही बिच्छू को भी सारे शरीर में चढ़ गया हो। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दावानल वन में लगी आग जो है देख बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहाँ सुनता है वह वहीं सिर्फ सुनने पीटने लगता है। बड़ा विषाद है, दुख है, किसी को धीरज नहीं बनता। मुख सुखाहि लोचन श्रवहि शोकुन हृदय समाय, मनहु करुण रस कटकई उतरी अवधि बजाय। तो सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू को बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता, मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजा बजा कर उतर आई हो। तो सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहाँ जहाँ लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं, इस पापिन को क्या सोच पड़ा जो इसने जो है छाए घर पर आग रख दी। और कहते हैं कि अपने हाथ से अपनी आँखों को निकाल कर आँखों के बिना ही देखना चाहती है। निज कर नैन काढ़ी चाह दिखा, डाल सुधा विष चाहत सीखा। और अमृत फेंक कर जो विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर दुर्बुद्धि और भागनी कैकेयी रघुवंश रूपी बांस के वन के लिए अग्नि ही हो गई है। तो पालो बैठ पेड़ एहि काटा, सुखमो शोक ठाठु धरि डाटा। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पनुठाना। वो कहते हैं पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाठ
टटकर रख साथ जो है छट कर रख दिया। और श्री रामचंद्र जी इसे सदा प्राणों के समान पे थे, फिर भी न जाने किसी कारण इसने यह कुटिलता ठानी। और सत्य कहीं कभी नारी स्वभाव, कवि सत्य कहते हैं कि सब विधि अगव अगाह दुराव की स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद धारा होता है। हाँ, अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्रियों की गत चाल नहीं जानी जाती। निज प्रतिबिंब बरफ को गही जाई, जान न जाए नारी गति भाई। तो काह न पावक जारी सके, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल की जग कालु न खाई। तो आगे क्या नहीं जाना जला, आग क्या नहीं जला सकती, समुद्र क्या नहीं समा सकता, और अबला कहाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती, और जगत में काल किसको नहीं खाता, क्या के ही जग काल न खाए। तो इस प्रकार से प्रसंग चल रहा है। श्री राम जय राम।